वीटा फूड्स इंडिया 2025 न्यूट्रास्यूटिकल्स के भविष्य को नया आयाम देने के लिए तैयार। 150 से अधिक देशी विदेशी प्रदर्शक 3 दिवसीय आयोजन के लिए हुए एकजुट। मुंबई 5 फरवरी 2025 भारत के अग्रणी B2B प्रदर्शनी आयोजनकर्ता इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित वीटा फूड्स इंडिया के तीसरे संस्करण की शुरुआत आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के पैविलियन 1-2 में हुई। 5 से 7 फरवरी 2025 के बीच आयोजित ये प्रदर्शनी भारत के तेजी से विकसित होते न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट के लिए महत्वपूर्ण मंच की भूमिका निभाएगी। एक अनुमान के मुताबिक भारत का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मार्केट 2030 तक 8% की दर से बढ़कर 68.42 बिलियन डॉलर पर पहुंच जाएगा। ऐसे में वीटा फूड्स इंडिया इस क्षेत्र में इनोवेशन एवं अवसरों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले गणमान्य दिग्गजों में शामिल हैं मुख्य अतिथि डॉक्टर सुब्रता गुप्ता, IAS सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, डॉक्टर मनोज नेसारी, सलाहकार, आयुर्वेद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, चीफ साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट डायरेक्टोरेट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिस नताशा बेरो, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट फूड, इन्फोमा मार्केट्स, श्री योगेश मुद्रास, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया और श्री राहुल देशपांडे, सीनियर ग्रुप डायरेक्टर, इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया। ये वीटा फूड जो शो है जो हमने 3 साल पहले लॉन्च किया था, ये आई थिंक एक बहुत छोटे पैमाने पे लॉन्च हुआ था। अराउंड 30-40 एग्जिबिटर, उससे अभी 160 एग्जिबिटर्स ये साल है। बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स भी आए हुए हैं। ये सेक्टर ये लाइमलाइट में पैंडेमिक के बाद बहुत ऊपर के आया हुआ है, बिकॉज लोग बहुत अवेयर हो गए अपने हेल्थ वेलनेस के बारे में, और एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की वजह से ये एक बहुत ऊपर के आया हुआ है। सो ये सारी इंडिया इस सेक्टर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, बिकॉज बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होते हैं। जैसे अश्वगंधा हो, जो हम लोग बचपन से लेते आ रहे हैं, वो आज एक बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट भी हो रहा है। सो ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये एक हमने जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, वो एक इंडियन इंडस्ट्री को एक बड़े पैमाने पे वी कैन शो इट, तो बहुत सारे नए बायर्स आ सके ये शो में, और इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ सके, और इंडिया में भी एक बड़ी अवेयरनेस हो ये न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर की। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ द शो। ये 3 दिन होने वाला है शो यहाँ पे जियो में, मुंबई में। सो प्लीज़ ज़रूर आइए अगर आप सेक्टर से कनेक्टेड हो। See, basically, as I mentioned earlier, this is an extremely important sector for 2 or 3 reasons. First being that there are many thousand farmers who are involved in the cultivation of the plants which go into these nutraceutical products. And these farmers can get a better realization if we are able to grow this sector and if we are able to export to the rest of the world. And number 2 is that because of the processing itself, there is a lot of scope for employment generation. And this industry is providing employment to a large number of people, workers. Thirdly, which has been mentioned by Vita Foods members, on several occasions. You see, earlier people were concerned about curative medicine. People were concerned about first getting a disease and then trying to cure it. Today the focus has changed. Today people are more and more shifting towards preventive medicine. So how do you improve your lifestyle? What are the products that you consume which is going to give you a better health? So because of this preventive nature of the nutraceutical sector, it is becoming extremely popular, and this is something which this industry must utilize. This particular phase the industry must utilize to grow. And today this Vita Foods is a very important format in which international buyers and national producers, both of them have come under the same roof. We expect that this Vita Foods India is going to play a catalytic role in the growth of the sector. Finally, what's in the future plan? So definitely I think next year is, I'm sure with the scale that we have already reached, I think this is only going to go up, and I think this sector is coming more and more in limelight. So I see this only
it's going to be built in momentum more and more, and I think more participants will come in, more international participants will also come in, because India is a burgeoning market and they will want to also look at Indian market. So it's good for India, because India then can use this as a big platform to be a massive exporter to the world. So that's something which I'm seeing as a contribution of this show that can be for putting Indian Nutra sector on the global map. Thank you. And we also, since we are the Export Promotion Council of the Government of India under Department of Commerce, we also participate in Vita Foods Europe and for other shows of Informa markets, which are supply side based, and food ingredients Europe. वीटा फूड इंडिया में बहुत जो अभी फरवरी 5 से और फरवरी 7 तक जो मुंबई में जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस देख रहे हैं, जो कि लास्ट 3 इयर्स में नहीं थी। नंबर ऑफ इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट जो डिस्प्ले हो रहे हैं स्टॉल्स में, वो भी बहुत अच्छा है। एंड थर्डली आई कैन सी कि जो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, क्योंकि मिनिस्ट्री फूड प्रोडक्ट को डील करती है एट द सेंट्रल, वो भी इस बार इसके हिस्से बने हैं, और इससे हम देखते हैं कि फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा इस एरिया में। और जो चैलेंजेस न्यूट्रास्यूटिकल्स सेक्टर फेस कर रहा है, जिसकी वजह से एक टास्क फोर्स बना था, और वो जो चैलेंजेस हैं उसके हम मिनिस्ट्री का डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का पार्टिसिपेशन है, उससे बहुत सारे चैलेंजेस हमारे ओवरकम होंगे, इंडस्ट्री को बहुत सहायता मिलेगी, और बहुत सारी स्कीम्स भी हैं जिससे कि इंडस्ट्री को फाइनेंशियली वो यूज़ कर पाएंगे और उसका बेनिफिट इंडस्ट्री को मिलेगा डायरेक्टली। जैसे अभी सेक्रेटरी साहब ने बात किया कि फार्मर्स को भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इससे, क्योंकि जो कल्टीवेशन है उसमें फार्मर्स का डबल इनकम बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें अच्छा क्वालिटी मटेरियल मिलेगा, रॉ मटेरियल, अच्छे प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस अच्छा होगा, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो दूसरे देशों में व्यापार अच्छा कर पाएंगी। तो काफ़ी स्कोप है, अभी बहुत छोटे लेवल पे ही इंडस्ट्री, लेकिन फ्यूचर में इसका बहुत स्कोप है, बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज जैसे कि इंडिया इज़ रिच इन दिस ट्रेडिशनल मेडिसिन और प्लांट्स मटेरियल, मेडिसिनल प्लांट्स, तो इसकी वजह से एंड R&D सपोर्ट भी बहुत अच्छा है इसमें। जो हमारा साइंटिफिक डेटा है उसको भी फुलफ़िल करने की बहुत सारे मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट मिलके स्टडीज़ करने का प्लान कर रहे हैं। ऑलरेडी शेफेक्सेल इस तरह की स्टडी ऑलरेडी इस एरिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हैं, और इससे जो हमारे गैप्स हैं वो फुलफ़िल होंगे, अच्छा व्यापार फ्यूचर में हो पाएगा। थैंक यू। Yeah. Vita Foods, this is the 3rd year I think of their thing, and I've been coming here. This is mainly for the Indian market. Some of the importers are also coming in, but what I see difference in these 3 years is, one is that is expanded, that everybody knows, but nowadays a lot of companies are innovating, and I can see a lot of formulations now. The end products, they are being here on the stalls. So India is progressing in that sector. Up till now, India was mainly exporting only the bulk extracts, but now I think with this technology is developing and people showcasing it here, they'll get the market for the finished products also. Thank you. Namaskar. Thank you.